श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। तो श्री जी ने क्या कहा था कि अरे जिस राजा को नौकर बनने के लिए मुझे कह रहे हो, धनेश्वर देवचंद जी महाराज का ज्ञान मेरे पास में है, वह ज्ञान यदि मैं उसको दूं तो वो आके चरण धो करके पिएंगे। बिहारी जी महाराज चरण धो के पिएंगे और चलो आप मेरे साथ। ऐसे प्राणनाथ जी वहां से बाहर निकल के दुनिया में धूम मचा दिए, वाणी को यहाँ पे लाकर रख दिए और उस वाणी को रख करके हम लोग बस उत्सव उत्सव और उत्सव कर रहे हैं और कहीं बाहर प्राणनाथ जी को प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। इसलिए अब वह समय आ गया बहुत नजदीक। और बार बार श्री जी महाराज ने कहा अभी तक कि वह कयामत का समय आ चुका है, नजदीक समय आ गया। अब आप लोग देरी कर रहे हो, जितना देरी करोगे उतने वहां पे और विलंब होगा। राज जी महाराज याद कर रहे हैं कि कब हमारे सुंदर साथ आए, कब सुंदर साथ जी आए, कब हम जमुना जी में झिलना करें, श्रृंगार करें, इसके बाद में रंग महल में प्रवेश करें। खेल देखने के लिए भेजा था, शायर करते रह गए। इस बार इतना सैर करने में आनंद आ रहा है इस मोर सागर के अंदर में कि उतना तो मेहर सागर में भी नहीं, तो अन्य सागर की बात क्या करें। इसलिए जब भी ऐसा मौका आए, इंदौर के सुंदर साथ जी ने कहा कि अगले वर्ष 2004 में इंदौर में महाकुंभ हो रहा है। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं सुंदर साथ के बीच में कहूंगा और खूब अधिक अच्छे से अच्छी संख्या में हम लोग वहां पे आएंगे। और यदि हम इस वाणी को रख करके जिसमें सागर समाया, सागर है जिसमें सारे के सारे धर्म ग्रंथ अवतार है, इसको प्रचार करें तो क्या नहीं हो सकता, इसमें क्या नहीं है। संत की वाणी से लेकर के वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ भरा पड़ा है। पर इसमें जो भरा पड़ा है उसे निकाल करके बांटने की क्षमता अपने अंदर में होनी चाहिए। फिर इसके बाद में बांटेंगे हम, अभी समय है, घबराओ मत। महावती प्राणनाथ जी महाराज ऐसे हरिद्वार में कुंभ मेला में पधारे, जो चाहते थे वही हुआ। सारे के सारे भक्त लोग आ गए इकट्ठा। क्योंकि विचार करो कि यदि योगमया ब्रह्मांड से बंसी बजा करके त्रिलोक में धूम यदि कृष्ण मचा सकता है, तो वो कृष्ण यदि हरिद्वार के उस गंगा के किनारे बैठे हैं और उनके मधुर ध्वनि जब निकलता, जिसके अंदर में ब्रज की भी ध्वनि हो, रास की भी ध्वनि हो, परम धाम की भी ध्वनि हो और जागरी ब्रह्मांड की भी ध्वनि हो, तो कौन कान नहीं सुनना चाहेंगे। बलसार में हो तो बलसार को छोड़ करके सारे के सारे वहां पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए पहुंचना है अपने को, ये महत्व है। श्री जी महाराज वहां पे जैसे इस ज्ञान की धारा को बहाए, उस गंगा के किनारे, जो गंगा भी वर्षों से तरस रही थी, जो मैंने आपसे कहा कि गंगा धोबत है संसार सब, गंगा माहे पाप, पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुंचे आप। कि ऐसे पवित्र चरण के लिए गंगा भी लालायित रहती थी। और आज वो पवित्र चरण निष्कलंक बुद्धावतार स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का पादार्पण हुआ है उस तट पे। और वह देवी किस किस रूप पे, इसमें भी प्रसंग आएगा। पहुंचते वहां, दर्शन करते, धन्य हो जाते, सारे उनके जो कसमल है, पाप है, सब कुछ दूर हो जाता है। ये राज्य की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। श्री जी महाराज की चर्चा सुन करके सारे के सारे दौर पर आनंद आ रहा है। पर जिनके छावनी खाली हो गए, जिनका पंडाल खाली हो चुका, ऐसे जो संत महात्मा थे, चार संप्रदाय वाले, जस नाम सन्यासी वाले, अन्य जो पंडित विद्वान पधारे हुए थे, सट दर्शनी थे, वर्ण आश्रम वाले थे, वो सब घबरा गए। और इसके बाद वहां पे क्या लालदास जी लिखते हैं कि सबों ने देख श्री राज को किन्नी दिल सक, और क्या तुम्हारी रात तो नहीं है, हम सुनी न देखी कायम, झारो दीजिए आपनो तुम हम मार्ग में नाय। श्री जी महाराज को पास में गए, देखा सबों ने, कहा कि अरे ये इतनी अच्छी चर्चा, इनका वेशभूषा, इनका ये शोभा श्रृंगार, ये तो हमने पहली बार देखा है। क्योंकि पहले बार आप महामती प्राणनाथ जी महाराज कुंभ में पधारे हैं। और जो संप्रदाय, क्योंकि अब तक
जो आप निकल रहे थे, कहां से? इधर गुजरात से राजस्थान होकर के गए थे। कौन मिले थे? सिर्फ एक कृष्ण को मानने वाले बल्लभाचार्य के अनुयायी वैष्णव संप्रदाय वाले से ही। पर यहां तो सारी के सारी मिले। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नवा हैं, हम लोगों ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जो सिद्धांत आप वर्णन करें ये सिद्धांत ने भी हम लोगों ने नहीं सुना है, इसलिए आप अपना परिचय दीजिए, आप बिल्कुल नया है। लालदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि झारो दीजिए आपनो, क्योंकि आप नए हैं, अपना परिचय दीजिए, तो श्री जी महाराज ने कहा कि तब बचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन सो कहो हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म, क्रोध अहमेव को छोड़ के चित सो करो समझाए, कहो यथार्थ बेदले सोई ग्रह हम आए। इतना ही बात नहीं हुई कि जब सब के सब खाली हो गए ना, जैसे अब तक की परंपरा थी, सारे विद्वान एक हो जाते थे, प्रश्न पूछते थे, जब नहीं होता तो सब अपना एक मीटिंग करके सब एक होकर के इसके बाद प्राणनाथ जी के पास में आते थे। ऐसे जब इन लोगों ने देखा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है इनके प्रश्न को देना, ये सारी चर्चाएं जो पिछले बार हो गया कि कृष्ण की त्रिधा लीला, देवी देवताओं का जो उपासना में स्थान नहीं मिलना, और ये ब्रजरास की लीला, ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ये सारी बातें, यदि ब्रह्म इस जगत के अंदर में है तो ये सारा जगत कैसे ब्रह्म के जो तेज है, आनंद है, वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें जो वेदांत के थे, भागवत के थे, गीता के थे, संतों की वाणी के थे, उपनिषद के थे, सारी की सारी चर्चाएं जब हो गई तो वो लोग छक पड़ गए कि अब क्या कीजिए। जब इनसे प्रश्न किया गया इसके शास्त्रार्थ के बाद कि आप अपना परिचय दो, तो श्री जी ने कहा कि मैं अपना परिचय देने के लिए तैयार हूं, पर आपने कहा कि आप तो बिल्कुल नया हो, तो नया पीछे देते परिचय, पर आप पुरातन हो, सबसे पुरातन हो, इसलिए आप अपना परिचय दीजिए सबके सब मिलकर के। पर एक वस्तु ध्यान रखें कि जब आप अपना परिचय दे तो अब यहां पे शास्त्रार्थ, इसीलिए क्रोध अहमेव को छोड़ करके, क्रोध को, अहंकार को छोड़ करके जो भी कुछ बात हो सब प्रमाण होनी चाहिए। कि जो हमारे हिंदू परंपरा में वेद सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, उस वेद से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें होनी चाहिए। वेदों को चिंतन करके ऋषियों ने, महर्षियों ने जो भी कुछ दर्शन शास्त्र बनाया है, पुराण बनाया, उसके अनुरूप ही कोई न कोई बात होनी चाहिए, तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। सारे संप्रदाय वालों से आपने कहा कि वेद पुराण धर्मशास्त्र का प्रमाण दे करके और आप सब अपना अपना परिचय दीजिए। अपनो दृढ़ाव जो होई सो हमको दीजो बताए, ता पर शक हमें हो भी सो तुम देओ मिटाए। श्री जी ने लास्ट में कहा कि इन सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर के आप हमें समझाएं, और उसमें यदि मुझे कोई शंका हुई, मैं शंका आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा और आप हमारी शंका को दूर करेंगे। इस तरह से बात फाइनल हो गई और सारे संप्रदाय वालों ने कहा कि चलो भाई ठीक है, इनसे तो पूछना ही पूछना है, पर पहले जब ये कह रहे कि हम लोग पुराने हैं तो अपना परिचय हम लोग प्राचीन पुरातन होने के कारण दे दें, इसके बाद में इनका परिचय लिया जाएगा। हरिद्वार की यह पवित्र धरती जहां पे महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1735 में और शालिवाहन के साका से साका 1600 जब हुआ था तब आप पहुंचे, कि वहां 4 संप्रदाय के संत, 10 नाम सन्यासी, और इसके बाद जो दर्शन शास्त्र के मान करके उसके आधार पे चलाने वाले छोटे छोटे पंथ पैड़े, वे खट दर्शनी भी हैं। ये सब संप्रदाय अलग अलग माने जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो 4 संप्रदाय के अनुयायी भी न हो, सन्यास के परंपरा में भी न हो, खट दर्शन के परंपरा में भी नहीं आते हो, और अपना अलग से छोटे छोटे किसी व्यक्ति विशेष को मान्यता दे करके और दो धर्म संप्रदाय पंथ शुरू हो गया। ऐसे भी थे जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि कोई वर्ण वाले, कोई आश्रम वाले, इस तरह के बहुत से लोग भक्त इकट्ठे हुए थे और अपना अपना अलग अलग छाबिन उन्होंने बना रखा था। और ये वर्षों से कुंभ की परंपरा है। और स्वाभाविक है कि जब कुंभ में आते हैं तो एक दूसरे संत एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और जो छावनी वाले
इन लोगों को एक मीटिंग हुआ करती थी पहले वृंदावन में, कुंभ मेला से पहले, और उसमें ये चर्चा होती थी कि भाई इस वर्ष किस संप्रदाय के रथ आगे रहेगा, सबसे पहले गंगा स्नान कौन करेंगे, ये सारी बातें वहीं पे तय हो जाती थी। जमीन वगैरह सब एलाट जैसे आज भी होता है। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज को पता चला तो अचानक उस कुंभ में आप आ गए, अपनी छावनी लगा लिए, चर्चा शुरू हो गई और वहां पे हर संप्रदाय वालों के बीच एक बहुत बड़ा खलबलाहट मच गया। अंत में सबों ने विचार किया कि भाई हम लोग सब संत हैं, संत के जो संतत्व है इस दायरे में रह करके इनके पास जाकर के पहले मिलना चाहिए, कि जहां पे सारे के सारे भक्त उलट पड़े हो तो कोई मामूली नहीं होंगे। इसलिए विधिवत सब गए, धर्मशास्त्र के ऊपर में बहुत बड़ी चर्चा हुई और लास्ट में इन लोगों ने कहा कि भाई आप अपना परिचय दो, आप कौन हो, कौन सा संप्रदाय है, क्या है, सारी बातें, क्योंकि आप बिल्कुल नए लगते हो। प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं बिल्कुल नया हूं पर आप पुराने हैं, इसलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए। पर क्रोध अहंकार को छोड़ के और हमारे हिंदू परंपरा में जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथों का प्रमाण चाहिए, और प्रमाण के साथ यदि ये मेरे मन मस्तिष्क में बात नहीं समझ में आएगी तो फिर मैं आपको सवाल करूंगा और मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। हमारा जो सामने में प्रश्न होगा उसका समाधान होना चाहिए। और ये बात सभी संप्रदाय वालों को जच गई, उनका बात तो बिल्कुल सत्य है। और उनको क्या पता था कि परिचय में क्या पूछा जाएगा, क्या कहेंगे। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप जिस परंपरा में हैं उस परंपरा का आप परिचय दें। तो ये जो चार संप्रदाय वाले, जिसमें सबसे प्रथम रामानुज संप्रदाय के आचार्य संत आगे आए और अपना परिचय देना शुरू किया। जैसे परिचय अपने यहाँ है, सदगुरु कौन है, शिखा क्या है, गोत्र क्या है, सूत्र क्या है, ये सारी बातें, और यही सारे प्रश्न इनके सामने भी है। और इन संप्रदायवादियों ने एक एक करके महामती प्राणनाथ जी महाराज के सामने उपस्थित हुए और अपना परिचय दिया। शास्त्रार्थ को तो ठीक, अपना परिचय दिया आपने। लास्ट में जब रामानंद संप्रदाय, सबसे प्रथम जब रामानुज संप्रदाय के संत आकर के इन्होंने अपने सब कुछ परिचय दे दिया कि भाई हमारा वर्ण शुक्ल है, वेद तो हमारा साम वेद है, मुक्ति तो सामीप्य हमारी मुक्ति है, मठ तो वैकुंठ है, प्रदक्षिणा किसको करते हैं तो हम वो कहते हैं कि हम सुमेरु मठ की प्रदक्षिणा करते हैं। इस तरह के इनके पास में जो इनकी परंपरा थी, इनका साला क्या है, क्षेत्र क्या है, सब कुछ इन्होंने अपना परिचय दिया। इष्ट देवी क्या है, ये सब कुछ। इसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि जब इनका परिचय इन्होंने अपना दे दिया तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सुन पद्धति श्री राज ने किए प्रश्न जो ए कहियो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुज थे, कि हे रामानुज संप्रदाय के आचार्य संत वृंद, बहुत खुशी की बात, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपना परिचय दिया सिद्धांत का। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जग माहे की कही तुम कहे वेद जगत नाश, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तब कहां जीव को बास। लास्ट में आपने प्रश्न किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक किसी रास्ता को पकड़ता है तो वह रास्ता उस व्यक्ति को रास्ते पे चलने के बाद कोई ना कोई एक मंजिल दे देता है कि ये मंजिल है और इस पे रास्ता समाप्त। और दुनिया में जितने भी धर्म और संप्रदाय है, धर्मशास्त्र है, इसी धर्मशास्त्र के आधार पे ही संप्रदाय खड़ा हुआ है। और उसी संप्रदाय में रह करके संत महात्मा अपने भक्तों को उपदेश देते हैं कि ये अध्यात्म का रास्ता है, इस पे चल करके आप सुख शांति महसूस करेंगे।
पर भक्त कहते कि हम यहीं तक सीमित नहीं रहे। अंत में जब तक जीवन रहता है तब तक व्यक्ति दुनिया के सुख शांति आनंद को इच्छा करता है, पर परमात्मा ने हर व्यक्ति का जीवन का जो चतुर्थ भाग, चौथा भाग है, उस चौथे भाग का निर्माण सिद्धांत ऐसा बना दिया है कि उसमें आकर के सारे उब जाते हैं, थक जाते हैं। और इसके बाद जो 3 भाग था, उस 3 भाग में उनको जीवन भर कदाच सुख भी मिला हो तो चौथे भाग में आकर इतने थक जाते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब कृपा करके दोबारा जन्म मत देना, संसार में मत भेजना। इतने थक जाते क्योंकि चलते 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 बहुत चल। उस समय में उस भक्त को, साधक को, उस व्यक्ति को एक ही इच्छा रहती है परमात्मा से कि हमने सब कुछ देख लिया पर जीवन में कतई सुख नहीं है, जरा मात्र भी नहीं। जिसे हम लोग सुख समझ रहे थे सही में वह भी दुख ही दुख है। और इसके बाद उस समय में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उस समय उनको आता है धर्म याद, सदगुरु की याद, धर्मशास्त्र याद, परमात्मा याद, भजन कीर्तन सत्संग बैराग सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। पर करे क्या? विचार तो हो रहा है पर जिससे वह कर सकते हैं वह कामयाबी नहीं है। इच्छा तो बहुत है कि तीनों पूरी धाम की यात्रा करें, बहुत इच्छा है, पर ये जो पांव है ना, पैर जवाब दे दिया है, तबीयत बिल्कुल लाचार है, कुछ खाएं पचेगा नहीं, जहां कहीं भी जाकर के पानी पिए पचेगा नहीं, जहां तहां का भी हवा सहन नहीं होगा। इसलिए पांव थक गया, शरीर थक गए। और कदाच लड़का परिवार वाले बहुत अच्छा हो तो मंदिर में पकड़ के, नहीं हुआ तो ट्रेन में, नहीं हो गया तो अपनी प्राइवेट गाड़ी करके, नहीं हुआ तो प्लेन से भी ले जाते हैं मंदिर में, ले गए। पर पुजारी सिंहासन के पास में नहीं आने देगा, दूर से खड़े होकर दर्शन करेंगे। अब बेचारे को आंख काम नहीं कर रही है, अब राज्य के सामने गए हैं दर्शन करने के लिए धाम में, कैसे दर्शन करेंगे? उनको सुनाएंगे कि ओ आज तो इतना बढ़िया फ्रूट का हिंडोला, और कदाच सूरत पहुंच गए होंगे तो फिर कहेंगे कि आज का दर्शन ही वहां का निराली दर्शन। कैसे मोती से सुंदर साथ ने सजाया राजी को, और कैसे माटली से सजाए आज का सेवा राज्य का, तो कौन दर्शन करेंगे? और कल आपने सुना था ना मिहर सागर कि ये नौकर है, आंख नौकर है। किसका नौकर है? आत्मा का नौकर। तो काम करता है नौकर, पैसा किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। इस शरीर का मालिक है आत्मा, पर दर्शन आत्मा का, आत्मा तो घर बैठे दर्शन करेंगे, पर कब आत्मा घर बैठे दर्शन कर सकती है? कि जब इसने किया हो दर्शन तब। और इसके साथ में मन और मन के साथ में बुद्धि, ये दोनों मिलकर के जिस दिन इस नेत्र को दर्शन करा देगा उस दिन आत्मा को चल करके मंदिर मस्जिद जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे दर्शन हो। पर इसको कभी कराया हो तब ना, पर इसको कौन करेगा? ये शरीर करेगा। तो जब तक जीवन का पहला, दूसरा, तीसरा चरण रहता है, जिसको शास्त्र ने कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम। संत लोग कहते कि वानप्रस्थ आश्रम आए तो आप मंदिर में उठ के चले आइए, वही भजन कीर्तन सत्संग कीजिए, समाज की सेवा प्रचार प्रसार कीजिए। जिस समय में हम रोते हैं, सब कुछ रहते हुए, भौतिक संपत्ति बहुत है, सब कुछ, जिस गाड़ी में बैठ करके खूब सुख शांति ले रहे थे, जिस बंगले में बैठ करके खूब आनंद भोग रहे थे, बुढ़ापे आ जाने के बाद वही देखने की इच्छा नहीं होती। उस समय परमात्मा याद आता है और इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये तो बिल्कुल देना ही नहीं, न मुझे बाल्यावस्था चाहिए कि जिस समय माता जहां जाएं अपने छोटे बच्चे को लेकर के घुमा करते, बहुत लाड़ प्यार करते, कहते कि बिल्कुल नहीं चाहिए, युवानी भी नहीं चाहिए, वानप्रस्थ भी नहीं चाहिए, मनुष्य जीवन चाहिए ही नहीं चाहिए, मृत्यु लोक में जन्म लेना ही नहीं है, यही प्रार्थना करते। उस समय उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है
कि कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा संप्रदाय, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा गुरु चाहिए कि जो आवागमन के चक्कर से दूर करके और परमात्मा का धाम प्राप्त करवा दे। तो धर्म संप्रदाय इसलिए है। महावती प्राणनाथ जी ने इस रामानुज संप्रदाय के संत से पूछा कि बहुत बढ़िया परिचय दिया आपने, पर यह जो संप्रदाय है, यह जो सिद्धांत, यह जो एक रास्ता, परंपरा, इसका मंजिल जो आपने बतलाया कि हमारे संप्रदाय में आने के बाद, इस इष्ट देव को चिंतन करने के बाद, इस इष्ट देव के चिंतन मंत्र के आधार पे इस जगह पे परिक्रमा करे, जैसा आपने कहा, इस वेद को श्रवण करे, इस भक्ति को प्राप्त होगा, इस मुक्ति को प्राप्त होगा। तो जो आपने कहा कि इस रास्ते पे चल करके सामीप्य नाम के मुक्ति मिलती है, तो वह सामीप्य नाम के मुक्ति तो ब्रह्मांड में है, वैकुंठ में। कहां पे सामीप्य नाम की मुक्ति है? 4 मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 मुक्ति। चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर ये चारों चक्कर लगा करके वैकुंठ में ही आ जाते हैं। सालोक्य मतलब उस लोक में पहुंच जाना, वैकुंठ में पहुंच गए। और भगवान ने कोई सेवा दे दी, कोई ड्यूटी कि भाई ये आपको करना है, स्वर्ग आप वैकुंठ में आए हो तो खाली नहीं बैठना, कुछ न कुछ सेवा किया करो वैकुंठ में, तब यहां का सुख मिलेगा। सालोक्य और सामीप्य, अच्छा पद मिल जाएगा, भगवान के कोई परिचर बन गई वहां पे, और भगवान अपने पास में उनको रख लिया, कोई अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति बना करके, वो हो गए सामीप्य। और सारूप्य के इतने बड़े वो हो गए कि भगवान ने कहा कि ये हमारा ही स्वरूप है, और अच्छी फैसिलिटी दे दिया उनको। जैसे अक्षर भगवान को अक्षरातीत ने क्या किया है, कितनी फैसिलिटी दी है, एक अपने जैसे धाम बना के दे दिए सामने, और उसमें कहा कि मेरे धाम में 1 दरवाजा, आपके धाम में 4, जिस तरफ से निकलो उसी दरवाजे पे सुखपाल लगा हुआ है, क्योंकि बहुत काम के हैं अपने जैसे स्वरूप। ब्रह्मप्रियाओं ने क्या कहा, राज्य को जब तीसरी भूमि पटसाल से ब्रह्मप्रियाओं ने देखा अक्षर को, तो अक्षरातीत को पकड़ के कहते कि वो अक्षरातीत धनी, ये जो जा रहे हैं सामने वाले कौन है? अक्षरातीत ने कहा कि धीरे से, क्योंकि उसकी और इच्छा बढ़े। उन्होंने कहा कि ये मेरा ही सत्ता का स्वरूप है, और मैं जो कह रहा था नहीं दिखाऊंगा, यही संसार बनाते और मिटाते, बहुत बढ़िया कार्य करते। हो गई बात, उनको इतनी फैसिलिटी मिली। इसी तरह से वैकुंठ में जिसने इस जगत के अंदर में बहुत भक्ति किया, तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के जैसे ही स्वरूप उनको मिल जाता है। ये सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य वह मिलते हैं कि भगवान उनको अपने में ही मिला लेते हैं। ये सबसे ऊंची भक्ति वाली। रामानुज संप्रदाय वाले ने जब अपना परिचय दिया तो इन्होंने कहा कि हमारी सामीप्य मुक्ति है, कि भगवान के सानिध्य में जाकर के उनके परिचारक बन करके हम लोग सेवा किया करते, इतनी बड़ी सेवा मिलती है वैकुंठ। महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये तो जब भागवत ने कहा कि नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय होता है, तो ये वैकुंठ तो प्राकृतिक प्रलय में ही विलीन हो जाता है, और इसके बाद फिर जब सृष्टि होती है तो उस धाम में चारों मुक्ति में से किसी भी मुक्ति में जीवात्मा क्यों न हो, फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है इस संसार में। तो जब आपके इस परंपरा सिद्धांत को, संप्रदाय को अनुकरण करके कोई भी भक्त यदि मुक्ति चाहेगा, कि जो सब यही चाहते, बुढ़ापे आने के बाद जीवन के अंतिम क्षण में किसी को जन्म लेने की इच्छा होती नहीं, बहुत दुख। इसलिए शास्त्र ने कहा कि जीवन में कदाच सुख ही सुख हो, फिर भी जन्म लेते समय और मरते समय असह्य दुख होता है। और उस समय तो जीव आत्मा परमात्मा से यही प्रार्थना करता है। जन्म लेते समय उनको ज्ञान रहता है कि भगवान ऐसा जन्म क्यों देते हो, मरते समय कहते कि ऐसी मृत्यु क्यों कि जिससे फिर जन्म लेना पड़े, इतना बड़ा दुख होता है। इसलिए देवीचंद जी महाराज से कहा था ना हरिदास जी ने कि यह मंत्र सीख लो, बिच्छू का मंत्र जो था,
देवचंद जी ने उस समय में कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे ऐसा मंत्र दिया है कि एक बिच्छू जरे कर रहे ना, डंक मारे, असह्य दुख, बहुत दर्द शरीर में आटલું બધું વળતરા થાય ને કે તમે પૂછો નહીં, બહુ સહન નહીં થાય. તે એક વિચ્છુની વાત, પણ જે 1000 बिच्छू डंक मारे तो कितनु दुख થાય. धर्मशास्त्र कहता है कि ऐसे 1000 बिच्छू के जो डंक, उतने जितना दुख होता है उतना ही दुख होता है जन्म लेते समय, और आत्मा जिस समय में शरीर छोड़ता है मरने के टाइम में उतना ही. तो कौन इतना दुख भोगने के लिए तैयार बुढ़ापे में? इसलिए सारे संसार के जीव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति चाहिए, कभी भी आवागमन के चक्कर में हम नहीं आना चाहते. प्राणनाथ जी ने यही प्रश्न किया कि जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश. आपने संसार की सारी बातें की, पाताल से लेकर के वैकुंठ तक, और ये क्या है? संसार है. और परमात्मा कहाँ है? संसार से परे. तो जब संसार से परे परमात्मा की भक्ति करते, वहां न जाकर के आपने अपना परिचय दिया, वो संसार का है तो पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, तब कहां जीव को बास. इस जीव आत्मा जो शरीर में है, यह जब शरीर को छोड़ के चलेगा तो इस जीव आत्मा को कहां निवास रहेगा, क्योंकि संसार तो प्रलय नाशवान है, और यह जीव अजर अमर परमात्मा के पास में जाना चाहेगा. तो आपने जो ठिकाना बतलाया वह तो नाशवंत है, तो वो कहां रहेगा? अब इसके बाद में चुप हो. लालदास जी महाराज ने कहा कि महामती प्राणनाथ जी का जो प्रश्न था, उस क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि परिचय दीजिए बिल्कुल पवित्र भाव से, सात्विक विचार से, और मैं जो शंका करूं तो उसे हमारी शंका को समाधान भी होना चाहिए. जैसे इन्होंने शंका किया, प्रश्न किया, समाधान नहीं मिला, तो चले कि भाई चलो अब एक के बाद में फिर दूसरे संप्रदाय वाले, इनके बाद में आए निमानुज संप्रदाय. निमानुज संप्रदाय के जो संत आचार्य आए, इसके बाद दूसरा नंबर आया निमानुज संप्रदाय, जिसको आज हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जानते हैं. और यही निम्बार्क संप्रदाय, जिससे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो धनेश्वरदेव चंद जी महाराज थे, इसी से एक अलग हुआ राधा वल्लभ, जिसमें हित हरिवंश का नाम आता है. और उसी में दीक्षा मंत्र लिए थे हरिदास जी से. हरिदास जी जो धनेश्वरदेव चंद जी महाराज के गुरु थे. और इसमें से फिर धनेश्वरदेव चंद जी महाराज ने कुछ भागवत की बातें श्रवण कर सखी भाव के भक्ति में आकर के और अपने निजानंद संप्रदाय की अलग से स्थापना किया. यह निम्बार्क, इसमें राधा कृष्ण की उपासना होती. जब ये संप्रदाय वाले आए तो इन्होंने भी अपना परिचय दिया, और आपने कहा कि हमारा संप्रदाय ये मथुरा हमारा साला है, क्षेत्र हमारा गोकुल है, और वृंदावन ये सुख का स्थान है, द्वारका हमारा धाम है, नदी गोमती है, इष्ट हमारी रुक्मणी है, और वेद हमारा यजुर्वेद है. इस तरह का इन्होंने अपना परिचय दिया. वृंदा नाम की देवी को मुक्ति स्वरूपी बताया. ये सारे परिचय देने के बाद महामती प्राणनाथ जी भी वैसे ही प्रश्न इनको किया कि सार आसार को एक किए मिले नहीं मतभेद, तुम बिन सतगुरु कहा करे छूटे नहीं भव खेद. क्योंकि इन्होंने जो कुछ बातें कही वह जगत से परे की. जैसे अपने यहां भी आता है ना, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन. इन लोगों ने भी कहा कि हम लोगों का जो सुख विलास का स्थान है, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण की भक्ति होती है. और ये निम्बार्क संप्रदाय वाले जो आज वृंदावन है, इस वृंदावन में रासलीला हुई, और इस रासलीला को हम लोग उपासना करते हैं, वो लोग भी नहीं मानते. इस वृंदावन से परे एक वृंदावन है जहां पे रासलीला हुई, अखंड हुई, ये लोग भी मानते हैं. और उसी वृंदावन को इन लोगों ने निर्देश करके कहा कि वो हमारे सुख विलास का स्थान है. वेद का भी कहा यजुर्वेद है. महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपने तो कुछ संसार की बातें कर दी, कुछ संसार से परे की बात कर दी, पर वेद कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं.
किसी भी धर्म और संप्रदाय की जो परंपरा वह ऐसा होना चाहिए कि जो संसार से परे, क्योंकि संसार में लोग जब साधना करते हैं तो संसार जब नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक ये जो चार प्रलय में बटे हुए जो संसार है, इनमें से किसी भी प्रलय में यदि जीव आत्मा आ जाता हो तो उसे शाश्वत मुक्ति नहीं कही जाती, उसे क्षणिक मुक्ति कही जाती कि कुछ क्षण के लिए। जैसे स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का नियम है कि यदि आपने यहाँ पे अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग में आपको वहां के हिसाब से 100 वर्ष या 1000 वर्ष तक की उम्र मिलती है, पर वो भोगो। और उसे भोगने के बाद आपका कर्म समाप्त हो गया, पुण्य, इसके बाद कह देंगे कि जाओ मृत्युलोक में फिर से जन्म लो। तो तब तक जैसे मान लो कि 1000 वर्ष तक स्वर्ग में है तो 1000 वर्ष में हम यहाँ पे कितने बार जन्म लेंगे? यदि 100 वर्ष की उम्र भी मिली तो 10 बार। पर 10 बार जो जन्म नहीं लेना पड़ता है उतने समय तक यदि स्वर्ग में है तो उतने समय तक के लिए उनको कह दिए कि मुक्ति हो गई, पर इसके बाद में फिर जन्म लेना पड़ता। भगवती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसी तरह से आपने जो बात की कुछ संसार की, कुछ संसार के परे की बात है, इसलिए आपके वेद से सम्मत बातें नहीं हुई। और भगवती प्राणनाथ जी ने जो प्रश्न किया उसका समाधान नहीं कर पाए। इसके बाद फिर दूसरे संप्रदाय को आमंत्रण दिया गया, वह आया विष्णु श्याम संप्रदाय। भगवती प्राणनाथ जी ने भी इनसे भी कहा कि आप अपना परिचय दिए। ये लोग भी आए, इन्होंने भी अपना ये सब परिचय दिया, जिसमें इनका कुछ भिन्न हुआ कि अथर्व हमारा वेद है, जलबिंब ऋषि है। कुछ कुछ अंतर स्पष्ट करते हुए इन्होंने अपना परिचय दिया। फिर भगवती प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम तो यह जग में कही कहे बचन श्रीराज, वेद पुराण जगनाश कहे रहे कहाँ संप्रदाय बाज। कि संप्रदाय के बीच अनुकरण करने वाले जो भक्त है, जिनकी साधना पूर्ण हो जाने के बाद वह जो इच्छा करते कि हमें सुख शांति आनंद मिले, तो इस जीव आत्मा को कहाँ आनंद मिलेगा? इनसे भी इन्होंने यही प्रश्न किया। और लास्ट में चौथे संप्रदाय माधवाचार्य जी आए, इन्होंने भी अपना परिचय दिया। इन्होंने कहा कि हमारा आचार्य माधवाचार्य जी संप्रदाय इन्होंने स्थापना की, गोत्र इष्ट धाम ये सब इन्होंने वेद को प्रमाण दे करके कहना शुरू किया। फिर सुख विलास अंगपात मद उन्होंने कहा कि अंग को अपनी साधना से छोड़ देना ही सुख विलास का स्थान माना गया। बद्रीनाथ को धाम बतलाया, अलखनंदा को तीर्थ बतलाया, सावित्री इनको इष्ट देव है। और इसके बाद विष्णु हंस इनका मंत्र है, आचार्य इनका ब्रह्मा जी माने जाते हैं, सालोक्य है इनकी मुक्ति है। इस तरह से इन्होंने अपना परिचय दिया। तो चारों संप्रदाय वालों ने अपने अलग अलग 4 मुक्ति का नाम बता दिए, 4 वेदों का नाम बता दिए कि इस वेद को हम मानते हैं, इस वेद की हमारे यहाँ परंपरा है, इससे हमें ये मुक्ति मिलती है। महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, ये तो कही जग माहे, वेद कहे जगत भरम है, तब मुक्त कही सो कहाँ है। चारों संप्रदाय वालों को इन्होंने प्रश्न किया। चारों संप्रदाय वाले लास्ट में निरुत्तर हो गए। और इसके बाद फिर नंबर आया 10 नाम सन्यासी का। ये शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 10 नाम सन्यास, इनके 10 उपाधि है। और ये 10 अपने अलग अलग रूप बन करके महामती प्राणनाथ जी के पास में आए। और जैसे इन लोगों ने परिचय दिया वैसे ही इन्होंने कहा कि अपने मठ मन्या ये क्या है, और इनकी गिरी पदवी ये सारे जितने उपाधि है इसे भी इन्होंने बताया। और मुझे लग रहा है कि आप अपने ही बात सुनने में काफी आनंद दिखाते हैं। 10 नाम सन्यासी की बात है, क्योंकि अपने घर की बात होती है ना, हर को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे घर की बात संसार में अच्छा लगता है, दूसरे घर की बात। पर अब आप लोग संसार से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए दूसरे की बात सुनना उतना पसंद नहीं करेंगे। 10 नाम ने सन्यासियों ने आकर के अपना परिचय दिया। इसके बाद 6 दर्शन शास्त्र वाले आए और उन्होंने भी अपना परिचय दिया। और हरिद्वार का मजल सुन लेना है अपने को, अंतिम अपना संप्रदाय। फिर 6 दर्शन वाले आए। ये 6 दर्शन वालों ने भी अपना परिचय दिया, इनकी क्या मान्यता है, इस सब चीज को इन्होंने बताया। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी ने भी
इनसे भी वही प्रश्न किया। तो ये जितने दर्शन वाले जो सन्यासी मत के आए थे ये भी निरुत्तर हो गए, क्योंकि ये निर्गुण उपासक माने जाते हैं, जो बहुत साधना करने के बाद सात्य शून्य तक पहुंचते हैं, और वो भी पिंड ब्रह्मांड में आकर के महाप्रलय तक नाश हो जाता है। इसके बाद दर्शन शास्त्र वाले आए कि वेद को चिंतन करके जिन दिन ऋषियों ने परमात्मा को जिस रूप में दर्शन किया और उनको जो अनुभूति हुआ, उससे उन्होंने एक एक अपना अलग शास्त्र बना लिए, और उस शास्त्र में उन्होंने एक नियम बनाए कि हमने जिस परमात्मा को देखा है, वह कौन परमात्मा देखा इन लोगों ने, कि जो एक अंडा था, जिस अंडे के अंदर में शक्ति आई थी, वह शक्ति आई थी कहां से? सबलिक ब्रह्म से। और उस सबलिक ब्रह्म को ही इन लोगों ने पुरुष और प्रकृति मान लिया कि वहां सुमंगला नाम की शक्ति ये प्रकृति है, और वहां जो ब्रह्म है सबलिक वही परमात्मा है, पर ब्रह्म है, सब कुछ वहां पे मान लिया। वहां तक दर्शन शास्त्र का पहुंच है। और दर्शन शास्त्र वालों ने अपने परिचय में महावती प्राणनाथ जी को बताते हैं, जिसमें सबसे पहले खट दर्शनी के आए। उन्होंने कहा कि खट दर्शनी बोले तवे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत, चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, आचार्य वेद नित्यान, अध्ययन अहिर्निश करे पूर्व मुख ऋग जान, अध्ययन उत्तर मुख करे अथर्व वेद, पश्चिम मुक्ति बोल ही यजुर्वेद के भेद, दक्षिण मुक्ति उचरे साम वेद नित्यान। क्योंकि इन ऋषियों ने सिर्फ वेद को ही आधार मान करके चिंतन करके और एक रास्ता प्रकट किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी के जो 4 मुख है, इस 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुआ। वेद का अर्थ कोई एक ग्रंथ है, पर ग्रंथ में ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वही वेद माना जाता है। और उस ज्ञान का प्रगटीकरण ब्रह्मा ने किया, पर ब्रह्मा को भी किसी ने दिया। कौन दिया? नारायण ने दिया। पर नारायण के लिए भी हम कहते कि श्वास श्वास जो ब्रह्मा नारायण है, इस वेद के मंत्र को जाप करें। तो इस नारायण को भी किसने दिया? सबलिक ब्रह्म ने दिया। इनको किसने दिया? तो अक्षर ब्रह्म ने दिया। तो वहां से इनकी वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। और इस जगत में स्थूल रूप जो देखा गया वेद का, तो वह देखा गया ब्रह्मा जी के 4 मुख से। वहां पे 4 मुख में आकर के 4 भाग में जब प्रकट हुए तो 4 उनका नाम पड़ गया। एक तो ब्रह्मा जी के जो पूर्व मुख है उससे ऋग्वेद माना जाता है, उत्तर मुख से अथर्ववेद माना जाता है, पश्चिम मुख से यजुर्वेद माना जाता है, पूर्व और दक्षिण मुख से सामवेद माना जाता है। ऐसा इन्होंने परिचय दिया। इनका नाम है नैयायिक दर्शन। ये आकर के अपना परिचय दिए। इसके बाद में फिर पातंजल योग दर्शन आते हैं, मीमांसा आते हैं, सांख्य आते हैं, वैशेषिक आते हैं। ये सारे दर्शन के बाद लास्ट में वेदांत दर्शन आता है। और इन्होंने भी अपना परिचय दिया। और परिचय देने के बाद श्री जी महाराज अब उनसे कहते हैं कि भाई ए सबे सट दर्शने सट शास्त्र आचार्य जोए, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्रीराज ने सोए। तब सब मत मार्ग ने मिलके कहे श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सबने कहे अब आप कहो साक्षात। कौन शास्त्र में कहाँ कही है सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी कहो हमें विध भाक। महावती प्राणनाथ जी से इन सारे 6 दर्शन वाले, 10 नाम सन्यासी, 4 संप्रदाय वाले, अन्य जितने भी थे सबने मिलकर के कहा कि हम लोगों ने परिचय दिया अपना अपना, और आपने सबको कहा कि जगत में है। कुछ को आपने कहा कि जगत से ऊपर है। वेद कहता है कि भाई आपने 2 बातें कर ली, जगत का नाश। तो अब आप कृपा करके अपना परिचय दे दीजिए कि आप कौन है, कहाँ से आपका संप्रदाय प्रकट हुआ, कैसा रास्ता है, कैसी मुक्ति है, कौन सा तीर्थ है, ये सारा परिचय दीजिए। महावती प्राणनाथ जी महाराज अब जवाब देंगे कि हमारा संप्रदाय क्या है, किसने स्थापना किया, कैसी परंपरा है, वो अपना परिचय दें। महावती प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार की धरती पे इन संप्रदायवादियों के जो संत आचार्य थे
जिन्होंने आकर के एक एक करके अपना परिचय दिया और अंत में सबों ने मिलकर के महामती प्राणनाथ जी से ये निवेदन किया कि जैसे हम सभी संप्रदायवादियों ने अपने वेद के आधार पे, धर्मशास्त्र के आधार पे अपने अपने संप्रदाय का परिचय दिया, वैसे आप भी अपना परिचय दीजिए। और ये लोग अब इतने खुशी हैं कि जैसे इन्होंने प्रश्न करके हमें निरुत्तर कर दिया, वैसे हम लोग भी इनको प्रश्न करके निरुत्तर कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने छान डाला है कि ये भी हिंदू, हम भी हिंदू। और हिंदू परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथ को हम लोगों ने अपना अपना आधार मान करके परिचय दिया। वेद चारों ले लिया है, मुक्ति हम लोगों ने चारों ले ली है, दर्शन शास्त्र वाले कहते कि दर्शन हमने ले लिया है, उपनिषद वेदांत जिसमें 10 नाम सन्यासी है, इन लोगों ने उसके आधार पे परिचय दिया। तो अब ये लोग इतने खुश हैं कि ये भी तो कोई ना कोई अपने मुक्ति का नाम कहेंगे, ये भी तो कोई ना कोई वेद का नाम कहेंगे। और जब वेद के नाम लेकर के मुक्ति की बात करेंगे, धर्मशास्त्र का नाम लेकर के संप्रदाय का विवेचन करेंगे, तो इनका कहां जाएगा? इनका भी तो संसार में ही रहेगा। इन लोगों ने सोच लिया कि जैसे हम लोगों को इन्होंने प्रश्न करके निरुत्तर कर दिया, ऐसे हम सब भी करेंगे। अब महामती प्राणनाथ जी से कहा गया कि आप अपना परिचय दीजिए। महामती प्राणनाथ जी अब एक दृष्टांत से अपना परिचय शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि कही व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रति सुनो विरोध तजसार, अनहोनी व्यासे नृपसो कही अनहोनी व्यासे नृपसो, नृप सुन पूछत सोई, ब्रह्म रूप मुनि जगत प्रगट हैं दुर्घट सबसे जोई। एक बार का इन्होंने इन्हें दृष्टांत सुनाया कि हरिवंश नाम का पुराण है। उस हरिवंश नाम के पुराण में राजा जन्मेजय की वार्तालाप आती है, व्यास और राजा जन्मेजय। उसमें व्यास जी ने कहा जन्मेजय से कि इस जगत के अंदर में एक ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले हैं। वही इन्होंने कहा कि ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं दुर्घट सबसे जोई, नृप तब पूछे व्यास सो कि सनकादिक थे सोई, तुम लो ऋषि बहु प्रकट भय क्या ब्रह्म रूप ना होई। जैसे व्यास ने कहा कि कलयुग के इस समय जब अंत होगा तो उस समय में ब्रह्म मुनि यहाँ पे जगत में प्रकट होंगे। अब तक वो प्रकट नहीं हुए हैं, कभी दिखे नहीं। तो उनको ऐसा हुआ कि अरे इतने जो सारे दर्शन शास्त्र बने, वेदांत बने, पुराण बन गए, उनको बनाने वाले जो संत महात्मा ऋषि जिन्होंने अपने तपस्या करके शरीर को मिला दिया, गला दिया, मिटा दिया, क्या ये सब नहीं है? और उसमें से उन्होंने कुछ को नाम कहा। व्यास जी से उन्होंने कहा कि सनकादिक से लेकर के और व्यास तक, आप श्री तक जो ऋषि महर्षि हुए, क्या ये ब्रह्म मुनि नहीं है? ब्रह्म मुनि का अर्थ होता है कि वह मुनि का अर्थ होता है जो मनन करने वाले, और जो ब्रह्म को मनन करता हो वो कहलाता है ब्रह्म मुनि, सीधी साधा। तो वह ऋषि महर्षि जिन्होंने ब्रह्म को चिंतन किया है, मनन किया है, तो क्या ये सनकादिक नहीं थे जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रह करके वर्म का ही चिंतन किया करते हैं? और आप जैसे जिन्होंने 18 पुराण का रचना किया है, वेद व्यास जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, ज्ञान अवतार है, तो सनकादिक से लेकर के आप तक के जो हुए, क्या ये लोग ब्रह्म ऋषि नहीं है? व्यास जी ने कहा कि नहीं। तब व्यास से नृपसो कही वे भय नहीं कोई काल, हुई है प्रगट कलयुग में प्रगट आई के हाल, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न धाय, अकत कथा नौतन कहे सुन जग सुन पूजे ताय। व्यास जी ने उनसे कहा कि वत्स हम लोग हुए, पर जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो जो ब्रह्म मुनि, क्योंकि ब्रह्म तो इंद्र भी वेद में जब कर्म कांडात्मक मंत्र को देखे सुने आप, तो जितने भी देवी देवताएं हैं, पवन हो, केसरी हो, सबको उन्होंने कह दिया, चंद्रमा को सबको मन कहा। और यहां तक को कि अन्न को भी उन्होंने ब्रह्म कहा, मन को भी उन्होंने ब्रह्म कहा।
पर ब्रह्म कहने से वो ब्रह्म नहीं है, हजारों ब्रह्म हो गए तब। ब्रह्म कह करके इन इन देवी देवताओं को, इन इन वस्तुओं को उन्होंने उत्कर्ष बताया। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि भले व्यक्ति सामने वाले दयालु हो कि न हो, और अपने को कुछ लेना हो ना तो उनकी प्रशंसा करते अपने कि अरे आप तो बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, दयालु हैं, ऐसा वैसा, गरीब के रक्षक, वैसा जितनी भी उपाधियां अपने पास में हो ना सब लगा देते हो कि नहीं हो। इसी तरह से इस जगत के अंदर में जितने भी देवी देवताएं, कर्म कांडात्मक जो वेद का मंत्र है, उस वेद के मंत्र में इन सबों को उन्होंने उत्कर्ष बताने के लिए, महानता सिद्ध करने के लिए इन्होंने ब्रह्म 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 करते गए। पर वह ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की सत्ता उनके अंदर। इसी तरह से व्यास जी ने कहा कि हम लोगों ने भी चिंतन किया है, पर वह जो चिंतन है वह ब्रह्म का चिंतन नहीं। वह हो सकता है कि भगवान का चिंतन हो, वह हो सकता है कि ईश्वर का चिंतन हो, पर परमात्मा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का चिंतन नहीं। और जो इस कलयुग के अंत में प्रकट होंगे वह ब्रह्म मुनि होंगे, जो अब तक कहीं कभी प्रकट नहीं हुआ है, वो ब्रह्म मुनि यहाँ पे प्रकट होने वाले। महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि हम जो दिख रहे हैं आपको इतने बड़े जमात, वो हम ऐसे नहीं। जो हरिवंश पुराण है उसमें जो जनमेय जी को वेदव्यास जी ने कहा है जिस ब्रह्म मुनि के लिए, वह ब्रह्म मुनि हम लोग हैं, ऐसा इन्होंने सिद्ध किया। यह मेरी बात नहीं, बल्कि हरिवंश पुराण की बात को दृष्टांत देकर के प्राणनाथ जी ने इन्हें समझाया। तब व्यासे निरपसो कही बहुत विविध विस्तार, तिनके साक्षी जो देता है देखो संत विचार। और महावती प्राणनाथ जी एक संस्कृत को श्लोक उदाहरण दे करके आप बताते हैं कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना एक कृत युगे प्रधान पुरुषास्त्रयाः कथा योगे न तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा। उन्होंने कहा कि हरिवंश पुराण में स्वयं वेदव्यास जी ने जो कहा कि जिस ब्रह्म मुनि को हम बात कर रहे हैं कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः, कि जो अब तक नहीं प्रकट हुए हैं इस जगत में, ऐसे ब्रह्म मुनि इस कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। पर ध्यान रखिए वो प्रकट होकर के क्या करेंगे, तो वो कह रहे कि उत्पन्ना एक कृत युगे प्रधान पुरुषाश्रया, जो प्रधान पुरुष जिसको उत्तम पुरुष कहा है गीता ने, जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे जो पुरुष है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जो इस जगत के अंदर में आकर के सो पड़े हैं। पुरुष का अर्थ होता है कि एक सुंदर पुर मतलब नगर, जैसे बलसार नगर है, ऐसे ही ये जो हम और आपका शरीर है ना, यह भी एक नगर है। नगर का अर्थ है कि जहां पे समूह हो। तो यह शरीर 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 4 अंतस्करण, इसका एक समूह है, इसलिए शरीर को कहा गया एक पूर्ण एक नगर। और इसके अंदर में जो शयन करता हो, खूब मस्ती से सो जाता हो, उसको कहते हैं पुरुष। वो कौन सोता है इसके अंदर, इस नगर में कौन सोता है? बलसार में हम लोग सब सोते हैं, इसमें कौन सोते हैं? आत्मा। और वह आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो जीव आत्मा परमात्मा का जो अंश है वह इस नगर में सोता है। तो इसमें शयन करने वाले जो अंश ये है, पर अंशी कौन? वो परमात्मा है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधान पुरुषाश्रय है, ये इससे भी जो परे एक पुरुष है, प्रधान पुरुष। ये आत्मा जो है ना, ये प्रधान पुरुष नहीं, जो सर्वत्र व्यापक है, इसे हम पुरुष कह सकते हैं। पर प्रधान पुरुष कौन? कि जहां से बिछुड़ करके यह जीव आत्मा आ गया हो, ऐसे जो ब्रह्म है वह प्रधान पुरुष है। तो वह जो ब्रह्म मुनि इस जगत में प्रकट होंगी, वह क्या करेगी कि यह जो पुरुष प्रधान है ब्रह्म, उनके ही आश्रय भूत होंगे इस जगत के अंदर में। तो हम जो यहाँ पे इतने बड़े जमात वाले दिख रहे हैं, हम वो ब्रह्म मुनि हैं। और उस परमात्मा जो एक ही परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा, उसके आश्रय भूत है। और उन्होंने ये कहा था हरिवंश पुराण में कि जब वो प्रकट होंगे, जो एक प्रधान पुरुष को ही आश्रित होकर के रहेंगे, वो इस जगत में क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा? एक नए संप्रदाय की स्थापना होगा उनके द्वारा। और वो क्या करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि कथा योगे न तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवाः, जो आज उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि आपके यहाँ हरिद्वार में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं वो किसी को आमंत्रण देने के लिए नहीं गया,
कि हम निजानंद संप्रदाय के आचार, हमारा यह कृष्ण राधा की भक्ति है, हमारी यह परंपरा है, और हम यहाँ पे एडवर्टाइज करके आपको बुलाने के लिए नहीं गए, पत्र छपा करके सभी जगह नहीं दिया, अनाउंसमेंट भी यहाँ से नहीं हुआ, पर हमारी जो कथा है जैसे शुरू हुई तो कथा योगे न तान सर्वान, ये कथा के खींचे खींचे सबके सब आ गए। तो जो वह ब्रह्म मुनि इस जगत में प्रकट होंगे तो वो जो कथा करेंगे तो उनकी इतनी मधुर कथा होगी कि उसे सुन करके आत्मा अपने आप खींचे खींचे इनके पास आ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, पूजिष्यन्ति मानवा, कि सारे के सारे लोग ऐसे ब्रह्म मुनि को पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, इनकी प्रतिष्ठा, इनके यश और कीर्ति इस जगत में रहे। ऐसे ब्रह्म मुनि, इन्होंने अपना परिचय दिया। इसके बाद कहते कि या भांत वेद उपनिषद में विद विद कही बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र रखाए, जो ग्राहक या वस्तु को सोलो वे चितलाए, ताको वेद उपनिषदे हम सब दे समझाए, कि हम उस ब्रह्म मुनि में से हैं। और जो यदि आप लोग वेद को, उपनिषद को, धर्मशास्त्र को मानते हैं तो इन्हीं के साक्षी दे करके, प्रमाण दे करके अब मैं अपना संप्रदाय का परिचय दे रहा हूं। लालदास जी महाराज कहते कि तब सबने चित्त में लई, ये नहीं कहूं बंधाई, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए। फिर इन लोगों ने विचार किया कि अरे, सोचा तो हम लोगों ने कुछ और था, पर यहां से सुनने को तो कुछ और मिल रहा है। अब इन्होंने तो हमारे ही शास्त्र की बात के लेकर के और हम ही को चुप कर दिए। ये तो ब्रह्म मुनि इन्होंने कह दिया। और ये भी इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता हूं, जो वेद व्यास जी जिन्होंने वेद के मंत्र को विभाजन किया है, जो भगवान विष्णु का अवतार है, उनका प्रमाण दे करके। और ये कहते कि ब्रह्म मुनि जो अब तक नहीं हुई है वो ब्रह्म मुनि हम है, और उनके लिए इन्होंने कहा कि वेद का, उपनिषद का प्रमाण दे करके मैं अब कह रहा हूं। फिर वो लोग घबराए कि अरे बाप रे वाह, सोचा कुछ था और हो रहा है कुछ और। फिर इन्होंने कहा कि चलो अब आप इतने संप्रदाय का पूछते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए, कि अब इनको धाम क्षेत्र संप्रदाय गोत्र ये पूछें तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद इन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी विद संप्रदाय की कहो साक्ष्य दे सोए, ज्यों हम अपनी सबने कही त्यों तुम कहो प्रसन्न होय। गर्व कर बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार, शाखा शिखा अपनी फिर कहो सूत्र विचार। इसके बाद सब खूब अहंकार के साथ गर्व से ये अब कह रहे हैं कि हे स्वामी, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल अहंकार को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके अपने अपने संप्रदाय का परिचय दिया, वैसा आप भी दीजिए। और इसके बाद वो कह दे कि आप अपना शिखा संप्रदाय कहो, इष्ट कहो, वेद कहो, ये सब कुछ आप अपना परिचय दीजिए। लालदास जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जब आपसे पूछा गया तो कृपा दृष्ट बोले तबे, सुने साध सब कोई, प्रश्न प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे हम सोई। अब इसके बाद महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं आपका एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इस तरह से महामती लालदास जी महाराज ने कहा कि हरिद्वार में महामती प्राणनाथ जी से ऐसे 25 प्रश्न पूछे गए, जो हम सारे प्रणामी सुंदर साथ, जो हमारा निजानंद संप्रदाय है, जिसके आधार पे टिका हुआ है, जो हमारा मूल आधार स्तंभ है, वह अब आप श्री जी महाराज यहाँ पे परिचय देंगे। अकथ वेद अद्भुत यह चित दे तुनो तुम साध, की जो हृदय विचार धरो दोष जिन। अब फिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपने अपना परिचय दिया, मैंने ध्यान से सुना, और आपने जो कहा कि आप भी अहंकार को छोड़ के, क्रोध को छोड़ करके और वेद के उपनिषद का प्रमाण दे करके आप कहे, तो श्री जी ने कहा कि बिल्कुल मैं वैसे ही कहूंगा, पर एक वस्तु कि जो हृदय विचार धरो दोष दिन। अब कि हृदय में विचार क्या आप सुने, मैं प्रमाण देके कह रहा हूं, पर आप भी उसे क्रोध अहंकार को छोड़ करके उसे सुने। श्रुति स्मृति की साक्ष्य दे कहो तुम्हें समझ आए, ग्राहक हो चित दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। ग्राहक यदि आप हैं, लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं परिचय दे रहा हूं, और आप फिर हमारे परिचय को ध्यान से सुने। और इसके बाद में
श्री जी महाराज एक एक प्रश्न का उत्तर वहां पे दिए। इस तरह से 25 प्रश्न पूछा गया और फल द्वार 26वां प्रश्न माना जाता है। आपसे पूछा गया और आप श्री जी महाराज ने हर प्रश्न का उत्तर देते। और इसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बंगला जी में बैठ कर के बीतक की रचना कर रहे हैं, उस समय में सारा का सारा हरिद्वार का दृश्य दिखा और आप फिर लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक प्रश्न उन्होंने बनाया, उत्तर दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था उनका कि आपका सतगुरु कौन है। स्वामी श्री लालदास जी ने लिखा कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति, उसमें इन्होंने लिखा कि सतगुरु ब्रह्मानंद। श्री जी महाराज से जब पूछा गया कि आपका सदगुरु कौन, क्योंकि आप नए, तो अब यदि किसी को भी बनाए सदगुरु, व्यास को बनाए कि नारायण को बनाए, तो फिर वो कहेंगे कि व्यास नारायण ये भी तो निर्गुण निराकार क्षर पुरुष के अंदर में ये भी तो नाश हो जाएंगे। तो जब आपके सतगुरु का ही अस्तित्व तो नहीं, तो आपके अनुयायी कहां जाएंगे। श्री जी ने कहा कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, कि हमारे सदगुरु ब्रह्मानंद सतगुरु है। ब्रह्मानंद का अर्थ कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो प्रधान पुरुष है, ऐसे जो प्रधान पुरुष परमात्मा, उनका जो आनंद है वह हमारे सदगुरु है। किसको हम सदगुरु कहते हैं? धनेश्वर देवचंद जी महाराज को। और धनेश्वर देवचंद जी महाराज कौन है? साक्षात श्यामा जी महारानी के अवतार है। और श्यामा जी महारानी कौन है? श्री श्यामा जी महारानी के लिए श्रीराज जी से श्री जी महाराज ने कहा कि श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो श्री श्यामा जी महारानी के वर है। तो ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो प्रधान पुरुष हैं, जो ब्रह्म है, ऐसे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधिका श्री श्यामा जी महारानी। तो ब्रह्म हुए अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण, और उनकी आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा कौन? राधिका श्यामा। और उनका अवतार कौन इस जगत में? सदगुरु धनेश्वर देवचंद्र जी महाराज। तो अब यहां पे परिचय दे रहे हैं कि सदगुरु ब्रह्मानंद है, कि हमारे सदगुरु कौन है? तो ब्रह्म के जो आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी, वो हमारे सदगुरु है जो इस जगत में अवतार हुए। परवाणी कहते कि सतगुरु मेरा, अब क्या करें, दो बात होगा। पर जो इस जगत में जो धनेश्वर देवचंद जी महाराज श्यामा जी के अवतार, जो हमारे सदगुरु हैं, जो ब्रह्मानंद है, उनको सदगुरु किसने बनाया? उनको सदगुरु बनाने वाले हैं अक्षरातीत का तारतम्य ज्ञान। इसीलिए कहा कि वो जो सतगुरु मेरे श्याम जी, जो श्याम श्री कृष्ण है, जो ब्रह्म है, वो सदगुरु है। पर इस जगत के अंदर में अपने आह्लादनी शक्ति को भेज कर श्यामा जी का अवतार का स्वरूप दे करके जो धनेश्वर देवचंद जी महाराज को प्रकट किया, वह जो श्यामा जी के स्वरूपा हैं, ब्रह्म के आह्लादनी शक्ति, वो हमारे सदगुरु है। इसलिए इनके जो प्रश्न था कि वह आपके सदगुरु कौन, इन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद हमारे सदगुरु। अब उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म के आनंद कह दिया। तो ब्रह्म जो है अविनाशी है, शाश्वत है। उनके जो आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति जो सदगुरु बनकर के आए, वो भी अविनाशी है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं कर सकता। फिर दूसरा प्रश्न था कि आपका सूत्र क्या है? तब लालदास जी महाराज कहते कि श्री जी ने उस समय में कहा कि सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र का अर्थ क्या होता है? संबंध। कि आपका सूत्र किससे मिला हुआ है, कैसे इस जगत में आप आए। तो उस समय आपने कहा कि सूत्र है अक्षर रूप, की जिसको वेद ने कहा, उपनिषद ने कहा, धर्मशास्त्र ने कहा कि जो अक्षर ब्रह्म है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्ता के स्वरूप है, जिससे सृष्टि का निर्माण और विनाश हुआ करता है, उत्पत्ति और लय ऐसे जो हुआ करता है जिस अक्षर ब्रह्म के द्वारा, वह हमारे सूत्र है। सूत्र है अक्षर रूप, उनके द्वारा हमारा संबंध है। कैसे संबंध है उनके द्वारा? बहुत अच्छा रिश्ता है उनका हमारा। पता है आपको? नहीं पता है? जब आगम वाणी पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तब पता चलेगा कैसा संबंध है। क्योंकि खेल देखने के लिए जो इस जगत में आए ना,
उन्हीं के संबंध से। और इस जगत में जो हम प्रकट हुए, जहां पे हमारे सदगुरु आए, जहां पे हमारा संप्रदाय की स्थापना होगा, जिससे परंपरा चलेगी, उसमें मूल कारण है, मूल संबंध है कौन? अक्षर ब्रह्म। इसलिए इन्होंने कहा कि सूत्र है अक्षर रूप, क्योंकि अपना परिचय दिया था कि जो ब्रह्म मुनि इस जगत में कभी नहीं प्रकट हुए, ऐसे ब्रह्म मुनि इस जगत में प्रकट होंगे, प्रधान पुरुष के आश्रित होंगे, उनके कथा ऐसी मधुर होगी जिसे सुन करके सारे लोग खींच करके आ जाएंगे। और ऐसे ब्रह्म मुनि में से हम लोग हैं, इस जगत में आए हैं। तो जगत में आने का कारण क्या? तो इन्होंने कहा कि सूत्र है। और सूत्र कौन है आपका? तो कहते कि सूत्र है अक्षर। अब उसको कहां से संसार में ले जाएंगे? क्योंकि क्षर जगत से परे है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा प्रश्न था कि आपकी शिखा क्या? तो आप कहते हैं कि शिखा सदा तिन से परे। शिखा मतलब चोटी, सबसे अग्र ऊपर के भाग, उसको कहते हैं चोटी, जो शिखर होता है उसे। तो सूत्र तो ये है। तो इसके माध्यम से आप इस जगत में आए हो, अक्षर आपका सूत्र है। तो आपकी शिखा कौन है? तो कहते हैं कि वह जो अक्षर ब्रह्म जिसको मैंने सूत्र कहा, उससे जो परे रहते हैं। अक्षर से परे जो एक धाम है, जिस धाम का नाम है अक्षरातीत। और वहां कौन निवास करते हैं? श्री राज जी महाराज, वह ब्रह्म। तो अक्षर से परे जो अक्षरातीत ब्रह्म है, जिसके गीता ने भी कहा कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, अक्षर से परे एक पुरुष है जिसको उत्तम पुरुष कहा गया है, वह हमारे कौन है? वह शिखा है, चोटी है। इसलिए क्योंकि उससे ऊपर पहाड़ के जो शिखर होता है, उससे ऊपर कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। तो ये जो अक्षर हमारा सूत्र है, उससे परे जो आप शिखा की बात की, वह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो वह परमात्मा ब्रह्म है, वो हमारे शिखा है, सर्वोपरि वह ब्रह्म है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह कैसे? तो कहते वह कैसे हैं? तो चेतन चिद जो अनूप, वह चेतन है, चिद स्वरूप है, और इतने शोभा से भरे पड़े हैं कि कहते कि अनुपम है। कितना भी वर्णन किया जाए, उपमा दिया जाए, तो उसमें वो आ नहीं सकते। ऐसे अनुपम जो चिद स्वरूप चैतन्य स्वरूप परमात्मा, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारी शिखा है। चौथा प्रश्न था कि भाई आप किनका सेवन करते हैं? तो आप कहते हैं कि सेवन है पुरुषोत्तम, कि जो हमारे शिखा है, जो हमारे चोटी है, जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, वह जो पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम को हम सेवा करते हैं, वह हमारे सेवन है। और फिर गोत्र क्या है? किस गोत्र से आप प्रकट हुए? तो फिर आपने कहा कि गोत्र चिदानंद जान, वह जो चैतन्य पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वही हमारे गोत्र है, उसी कुल से हम प्रकट हुए, वो हमारे गोत्र है। और इसके बाद कहते कि आपका इष्ट देवी, क्योंकि हर कोई इष्ट देवी होती है। अब इष्ट देवी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परम किशोरी इष्ट है, कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो किशोरी है, ऐसे जो उनके किशोरांगी स्वरूपा श्री श्यामा श्री राधिका, वो हमारे इष्ट देव है। और फिर पूछा गया उनसे कि भाई आप जो भक्ति करते हो, साधना करते हो, वो किस तरह से करते हो? क्योंकि इन लोगों ने भी बतलाया था। तो आप श्री जी ने कहा कि हमारी भक्ति ऐसी वैसी नहीं है कि आज गणपति बाबा जी को, तो कल हनुमान लाला जी को, तो फिर नवरात्रि आ गया तो सबको छोड़ के माता जी को। उन्होंने कहा कि पतिव्रता साधन मान, जो कल आपने सुना था। ऐसे हमारी जो भक्ति है, साधना है, वह कैसे? पतिव्रता की तरह के, एक ही पति को, जिससे एक जो नारी होती है पतिव्रता नारी, एक ही को उपासना करती है, सेवा करती है। इसी तरह से हम जितने भी अनुयायी हैं, हम सारे के सारे जो आत्मा, उस एक परमात्मा जो चिदानंद स्वरूप है, जो पुरुषोत्तम है, उनकी हम भक्ति करते हैं, आत्मा के पति को मान करके कि इस आत्मा के पति एक ही हो सकता। क्योंकि राजा अनेक नहीं होता है, चक्रवर्ती सम्राट अनेक नहीं होता है, और ये तो चक्रवर्ती सम्राट के भी सम्राट।
तो इस पूरे जगत के अंदर में जितने जो भगवान कहे गए हैं, ईश्वर कहे गए, देवी देवता कहे गए, इन सब के अंदर में यदि कोई शक्ति है तो वह एक ही शक्ति है, ब्रह्म के, और वही ब्रह्म ही इस संपूर्ण चराचर प्राणी के आत्मा के मालिक हैं। और ऐसे मालिक के, ऐसे पति धनी को हम पतिव्रता की तरह उनकी उपासना करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी साधना, उस साधना का नाम है पतिव्रता। फिर उन्होंने कहा कि आप जाप किसको करते हैं? जैसे हम लोग जाप करते हैं ना, राज समाजी राज समाजी राज समाजी, श्याम समाजी श्याम समाजी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये जाप करते हैं। पूछा कि जाप क्या? श्री जी महाराज कहते कि युगल स्वरूप के जाप है। हम दो को जाप करते हैं क्योंकि सगुण भक्ति है हमारी। क्योंकि उस ब्रह्म को पाने के लिए समुद्र को हम ऐसे नहीं पालेंगे। समुद्र को पाने के लिए मेहर सागर में भी आपने सुना कि बहना पड़ता है, और बहने की प्रक्रिया कहाँ होती है? समुद्र में कोई बहता है? कहाँ बहते हैं? कहाँ बहते हैं? आप लोगों ने कहीं बहा ही नहीं तो क्या पता चलेगा? नदी में बहा जाता है। नदी में धारा होती है वो, और समुद्र बहता नहीं। वो तो वहां से लहर आते आते भरती जब आता है ना, भरती शब्द में सीख लिया यहाँ के, जब भरती आता है तो लहर उसमें उठते हैं और सीधे किनारे में जाकर के फेंक देते हैं और फिर खींच करके ले जाते हैं। और नदी के लहर होते हैं। नदी कहाँ ले जाते हैं? बहाते 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 समुद्र में ले जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि ब्रह्म के पास ले जाने के लिए ब्रह्म का जो स्रोत है, सूर्य को कौन दिखाता है इस जगत में? सूर्य आकाश में है, तो सूर्य को दिखाने वाले कौन है? सूर्य की किरण। सूर्य में से सूर्य की किरण जब निकलती है तो इस आंख के माध्यम से सूर्य को देखते हैं। इसी तरह से उस ब्रह्म को दिखाने वाली शक्ति कौन है? तो ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति श्यामा राधिका। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि हम युगल स्वरूप को जाप है, हम दो को जाप करते हैं। क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करना होगा तो सगुण भक्ति होगी, और सगुण भक्ति में एक नहीं होते, दो होते हैं। इसलिए वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अपने लीला के माध्यम से अनंत स्वरूप धारण किया, जिसमें उनकी परम प्रियसी आह्लादनी शक्ति श्यामा, और वो खुद श्याम है, तो ऐसे श्याम श्यामा राज श्यामा हमारे यहाँ जो नाम दिया गया है, ऐसे राज श्यामा श्याम श्यामा जुगल स्वरूप को हम जाप करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मंत्र क्या है? जैसे किसी ने कहा ना कि प्रणव मंत्र है, किसी ने कहा गायत्री मंत्र है, किसी ने कहा गोपाल मंत्र है। इसी तरह से आपसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि मंत्र तारतम। हमारे यहां मंत्र का नाम क्या है? तारतम। तो ये जो तारतम निज नाम से कृष्ण जी अनादिच्छातीत, ये मंत्र तारतम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्र का नाम तारतम है। फिर आप तो नहीं कहोगे ना गोपाल मंत्र है, प्रणव मंत्र है, क्या नाम है मंत्र का? तारतम मंत्र। इसके बाद कहा कि भाई आपकी देवी भी कोई है? उनका कि बिल्कुल जी। उन्होंने कहा कि देवी भी है, और देवी के लिए कहते कि ब्रह्म विद्या देवी सही, कि हमारे यहां जो देवी है उस देवी का नाम है ब्रह्म विद्या। क्यों भाई? क्योंकि देवी के बिना किसी को कल्याण नहीं है। देवी तो होते ही, और देवी को पूजते हैं। देवी को पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? हम लोग भी इसी देवी को पूजते हैं जो आज सिंहासन पे रखा गया, वो ब्रह्म विद्या, जो 18,000 यह श्रीमुख वाणी हैराज जी का। पर श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि ए रसना श्यामा जी के, ये जो जुबान है ना श्यामा जी के, जो पिलावत रस हक, कि वह जो परमात्मा सत्य है और उनके पास में जो रस है, आनंद है, उस रस को पिलाने का काम कौन करते हैं? तो ए रसना कौन? श्यामा जी महारानी के जुबान पिला रही। तो यह जो ब्रह्मवाणी प्रकट हुई है, अक्षरातीत की वाणी है, पर यह ब्रह्मवाणी प्रकट हुई श्यामा जी महारानी के जुबान को स्पर्श करते हुए, इसलिए आनंद से सराबोर है। इसलिए इन्होंने कहा कि यह जो प्रकट हुई वाणी, यह ब्रह्म वाणी ही हमारी देवी है। और इस देवी के लिए इन्होंने कहा कि यह ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या नाम के जो 18,758 हमारे यहाँ जो ग्रंथ, वो हमारी देवी है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई आपका कोई पूरी भी तो होगा यहाँ पे? उन्होंने कहा कि जरूर।
तो उस समय तक महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय तक 2 पुरी की स्थापना हो गई। एक धन श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा स्थापित जामनगर में श्री 5 नौतनपुरी धाम, और दूसरे महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित सूरत में महामंगलपुरी धाम। तो इन्होंने महामंगलपुरी धाम का नाम नहीं कहा। क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि फिर वो लोग भी छानबीन तो करते ना। तो इन्होंने कहा कि अपने से पुरी की स्थापना तो होती नहीं, क्योंकि जो परिचय दे रहे हैं आप दे रहे हो, और आप अपने ही से स्थापित को कैसे कह सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि धनेश्वर देवचंद जी महाराज जो हमारे संप्रदाय के आचार्य होंगे, उनके द्वारा जो स्थापित है वह हमारे पुरी है, जिसका नाम है नौतनपुरी। इसलिए उन्होंने कहा कि पुरी नौतन मम, जो हम लोगों की पुरी नौतनपुरी धाम है। और इसके बाद कहते हैं कि भाई अब जो आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, पेड़ पे चढ़ने के लिए शाखा को पकड़ना पड़ता है कि नहीं पकड़ना पड़ता है? तो उस ब्रह्म परमात्मा के पास जाने के लिए शाखा प्रशाखाएं भी बहुत होगी। तो वो क्या आपको, उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी शाखा क्या है। श्री जी ने कहा कि 7800 पक शाखा सही, कि आपके जैसे 1 2 3 4 नहीं, हमारे यहाँ 108 जो पक्ष है वो हमारी शाखा है। और 108 के ऊपर में विशद चर्चा आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे हर साधु संत के मुखारविंद से, और आप सुन के गदगद हो गए होंगे। इसलिए उसमें टाइम न निकालूं तो मुझे लगता है कि ठीक होगा, सब जानते होंगे आप। आगे बढ़ता हूं। कहा कि 108 जो पक्ष है वो हमारी शाखा है। और शाला क्या है? तो उन्होंने कहा कि शाला है गोलोक। शाला का मतलब धर्मशाला, जहां पे कुछ क्षण के लिए हॉल्ट किया जाता है। यहां से यदि आपको कहीं जाना होगा ना, जैसे यहां से सूरत नौतनपुरी धाम जाए जामनगर, यहां महामंगलपुरी धाम जाए सूरत, तो कहीं कहीं हॉल्ट करते होंगे आप। थोड़ा सा विश्राम किए, नहाए धोए, कुछ चाय नाश्ता हो गए। जहां पे विश्राम किया जाता है, हमेशा के लिए रहा नहीं जाता है, कुछ क्षण के लिए, वह कहलाता है शाला। तो जहां से हम चलते हैं मंजिल तक के लिए, उसके बीच में जो एक पड़ाव आता है उसको कहा गया शाला। तो हम आए हैं इस संसार में, और श्री जी ने क्या परिचय दिया था कि हम कहीं अन्य जगत से आए हैं, प्रकट हुए हैं इस जगत में। तो जो हमारा दिव्य परम धाम है, जिसके लिए आगे चलकर कहेंगे कि हमारा घर है, अक्षरातीत निवास। इसलिए इस संसार में यदि पूछा जाता है कि कहां से, तो सीधे हम कहते हैं कि परम धाम से, परम धाम से। कहते कि नहीं कहते? पर बीच में जो पड़ाव आया कि हम जब परम धाम से अवतरण हुआ, हमारा प्रकट हुए, तो बीच में एक जगह हमारा हॉल्ट था, जिसको हम प्रतिबिंब का स्थान कहते हैं। वह है सबलिक ब्रह्म के बीच में कारण में एक गोलोक धाम, जो उस राधा कृष्ण राज समाज के प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया। और थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा, क्योंकि 108 को मैंने नहीं कहा, आप जानते हैं, बहुत बार सुने होंगे, पर गोलोक धाम के लिए शाला कैसा है वो नहीं सुने होंगे। कि वह जो दिव्य परम धाम, जहां पे अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। और उस अक्षर ब्रह्म की जो मन के जो विचार है ना, वो 2 भाग में बटे हैं, खेल और विलास, जिसको हम सुरता कहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन अपने विलास की सुरता से अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए जाते हैं। पर जिसे दर्शन करने के लिए आप जाते हैं, उसको सिर्फ वो छाया में ही देखते हैं। वो कहां देखते हैं? कि उनके ही जो अंदर में जो सबलिक ब्रह्म है, वहां पे प्रतिबिंब का गोलोक धाम बना हुआ है, जिसमें श्रीराज जी महाराज का वह दिव्य धाम है। और जो उनका दूसरा है सबलिक ब्रह्म के बाद एक केवल ब्रह्म, वहां पे भी एक स्वरूप है। तो जो अक्षर ब्रह्म के विलास के अंदर में जो सुरत है, जो स्वरूप है, वैसे ही प्रतिबिंबित हो गया है अक्षर ब्रह्म के खेल के सुरता के अंदर में। तो जब इस जगत में हमें प्रकट होना हुआ, तो ऐसे जो प्रतिबिंब का स्थान गोलोक है, वहां पे आकर के हॉल्ट किया गया कुछ क्षण के। इसलिए श्री जी ने कहा कि हमारे प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को तिनको होत ये हाल, कि इस जगत में जो है ना, वो प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। तो एक प्रतिबिंब कहां? कि जहां पे
नूर सागर में सब कुछ तैयार करके श्रीराज जी महाराज ने जिस 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को नीर सागर से प्रकट किया इस जगत में, वो मूल प्रतिबिंब है। और इसके बाद उसका प्रतिबिंब परा गोलोक में और उसका प्रतिबिंब परा इस जगत के अंदर में। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को तिनको होत ये हाल, कि इस जगत में जो दिख रहा है ये प्रतिबिंब ही नहीं बल्कि इसका भी मूल प्रतिबिंब और है। इसलिए श्री जी महाराज ने कहा कि जिसको आप सब जानते होंगे, वह जो गोलोक धाम वो हमारा शाला है, धर्मशाला है। जब यहां से जाएंगे तो इसलिए कहा गया ना कि अक्षर ब्रह्म जब दृष्टि को खोलेंगे तब ये परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं जगेगी, उससे पूर्व में नहीं। इसे एक को दृष्टि खुल जाने से जगना नहीं। जैसे योग माया के ब्रह्मांड के लिए मैंने आपसे कहा था कि अक्षर जग गए फिर भी योग माया का ब्रह्मांड है, इसी तरह से इस जागने ब्रह्मांड से ब्रह्म प्रियाएं जगेगी फिर भी यह संसार रहेगा, तब तक उनको भी हॉल्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शाला है गोलोक, वह जो परम पवित्र धाम राधा कृष्ण के प्रतिबिंब का स्वरूप वह हमारा धर्मशाला है। वहां पे हम आए हैं विश्राम करके, जब जाएंगे तो कुछ क्षण वहां पे विश्राम करेंगे चाय नाश्ता करने के बाद, इसके बाद परम धाम जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्षेत्र कहां है, क्षेत्र भी बताना, जैसे उन लोगों ने भी बतलाया था। श्री जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाई सब शोक, कि हमारे जो सदगुरु हैं, कौन थे सदगुरु? ब्रह्मानंद। और हम क्या हैं? उसी ब्रह्मानंद के 12,000 ब्रह्म प्रिय श्यामा जी महारानी के अंग है। इसलिए उन्होंने कहा कि सदगुरु चरण के क्षेत्र है, कि ऐसे जो हमारे सदगुरु उनका जहां पे निवास स्थान है वही हमारा क्षेत्र है। उन्हीं के चरण को पकड़ करके हम यहाँ पे हैं, जगेंगे तो वहां पे ही जगेंगे। इसलिए हमारा क्षेत्र सदगुरु का चरण है, जो हमारे सदगुरु ब्रह्मानंद है उनका। इसके बाद पूछा गया कि भाई आपका सुख विलास का स्थान कहाँ? जब आप इस संसार में हो, आपको इच्छा हुई कि चलो कहीं अपने भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपने आत्मा को ऐसे दिव्य स्थान पे ले जाएं कि कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए सुख शांति और आनंद की अनुभूति हो, तो कहाँ जाओगे? तो पद्मावतीपुरी धाम जाएं। चर्चा सुन।